लड़की ने अपने आशिक से मुलाकात करने के लिए अपने शौहर को नींद की गोलियां दी, लेकिन वो नींद की गोलियां उसके लिए जहर की गोलियां बन गई। अब ये सारा मामला क्या हुआ आपको पूरा सुनाते हैं, लेकिन कहानी सुनाने का हरगिज मतलब किसी को बदनाम करना नहीं होता, ये आपको एक सबक देना होता है। तो चलें कहानी की तरफ चलते हैं कि कैसे कैसे ये वाकया पेश आया। लाहौर की एक फैमिली है जो कि अपने बेटे की शादी करती है और अपने लिए बहू लेकर आती है। और कई बार आपके नसीब ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं कि आप अपने लिए चाँद सी बहू लेके आते हैं, लेकिन वो आपके घर को आकर ग्रहण लगा देती है। ऐसा ही इस लड़की ने किया। इस लड़की ने इस मोहल्ले में आते ही अपने कुछ यार बनाए। उन यारों से मुलाकात के लिए इसने कहा कि कोई महफूज तरीका होना चाहिए, तो इसी घर की नौजवान बेटी जो है उसको अपने चुंगल में फंसाया। उसकी भी एक लड़के के साथ सेटिंग करवा दी। अब उस लड़के के साथ जब उसकी सेटिंग करवाई, वो लड़का उसको मिलने आता, तो इसी के बहाने ये भी अपने यारों को मिलती। एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन, चार-चार यार बना रखे थे। ऐसे ही वो लड़की जो इस घर की थी, इसकी नंद थी, उसने भी 3-4 यार बना लिए। हर किसी से पैसे खाने और उनके साथ रातें रंगीन करने। एक पहरा देती तो दूसरी कमरे में होती। इसी तरह इनका काम चलता रहा और ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब जब गांव में फैली है तो उसके बाद इसके वालिदैन तक बातें पहुंचने लगी। किसी ने सीधी तो नहीं की, लेकिन ढकी छुपी बातें पहुंच रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। उसके लिए एक अच्छे से लड़के का रिश्ता ढूंढा और अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए, इस उम्मीद के साथ कि अब इसकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाएगी। लेकिन लड़की जो थी उसको एक ऐसी बुरी आदत पड़ चुकी थी कि जिसे वो छोड़ नहीं पा रही थी। अब दूसरे ससुराल घर में जाकर उसने क्या किया, वहाँ पर ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी। एक सास थी और इसका एक देवर था जो कि किसी मामले की वजह से जेल में था। और इसका शौहर जो था वो सुबह जॉब पर जाता और शाम को लेट नाइट वापस आता। अब इसने क्या करना, शाम को कभी बर्गर मंगवा रही है, कभी पिज़्ज़ा मंगवा रही है, ऑनलाइन डिलीवरियाँ। तो लड़के हँसते-हँसते इनके घर आते। इसी दौरान इसने एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ सेटिंग कर ली। जब उसके साथ सेटिंग हुई है, तो उसके साथ सेटिंग के बाद इसने क्या किया कि उसको अपने घर बुला लिया। जब उसको अपने घर बुलाया, तो ये दोनों अपने घर पे कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो नहीं करने चाहिए। तो इसका जो शौहर है उस दिन किसी वजह से छुट्टी लेकर जल्दी वापस आ गया। अब ये पहली बार इसका आशिक घर पे नहीं था, पहले भी ऐसे चल रहा था। लेकिन उस दिन शौहर घर आ गया, तो जब उसने दरवाज़ा बजाया, इसने खिड़की से देखा कि इसका शौहर है, तो इसने जल्दी से परेशानी में उस अपने आशिक को खिड़की के अपनी अलमारी जो कपड़ों वाली होती है उसके अंदर बंद किया ताकि उसको छुपा सके। दूसरी तरफ दरवाज़ा देर से खोलने की वजह से शौहर जो है वो गुस्से में था और उसको कुछ ना कुछ शक भी हो चुका था। अब वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने चीज़ें देखनी शुरू की, तो आखिरकार अलमारी में से इसका आशिक जो है वो निकला। जब वो शोर डालने लगा तो इस लड़की ने और इसके आशिक ने मिलकर अपने शौहर को थप्पड़ मारे, घुसून्ने मारे और उसको पीटने के बाद जो लड़का है वहाँ से फरार हो गया। अब लड़की भी वहाँ से अपने मैके चली गई। इसके शौहर ने क्या किया कि अगले दिन अपनी सास और अपनी जो ससुर है उनको बुलाया। उनको बुलाकर उसने बिठाया और उसे कहा कि मैं इस लड़की को नहीं रख सकता, इसके लक्षण ख़राब हैं, मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। मैंने अपनी आँखों से कल देखा कि ये किसी और लड़के के साथ थी। अब लड़की जो है अपने माँ-बाप के साथ अपने घर चली गई और उस वक़्त वो लड़की पेट से थी, हामला थी, 3 महीने का बच्चा उसके पेट में था। फिर 5-6 दिन गुज़रे तो उसके माँ-बाप उसको अपने दामाद के घर छोड़ गए कि इसको ये तलाक नहीं हो सकती क्योंकि ये हामला है, ये प्रेग्नेंट है। तो इसके शौहर ने कहा ठीक है आप छोड़ जाएँ, जब बच्चा पैदा होगा मैं तब इसे तलाक दे दूँगा, लेकिन मैं इसे नहीं रख सकता। अब इसने अपनी बीवी को अपने घर पे रख लिया। कोई 10-15 दिन गुज़रे तो इसकी जो भाभी थी वो इनके घर रहने के लिए आई। अब इनके घर रहने के लिए आई तो उसने अपनी नंद को कहा कि मैं तुम्हारे लिए नींद की गोलियां लेकर आई हूँ, ये गोलियां तुम अपने शौहर को दोगी, उसके बाद ये सो जाएगा, फिर तुम जिसे चाहो अपने घर पे बुलाओ। अब इसकी जो बीवी थी इसने क्या किया कि नंद शाम को वापस चली गई, रात को अपने शौहर को दूध में डालकर गोलियां दे दी। अब गोलियों की मिकदार इसने ज़्यादा दे दी कि ये ज़्यादा देर सोएगा, लेकिन वो गोलियां जो हैं उसके ऊपर रिएक्शन कर गई और आखिरकार उसको दिल का दौरा पड़ा। दिल का दौरा पड़ा, उसके साथ ही उसको उल्टियाँ आनी शुरू हुई। जब तक किसी इमदाद के लिए किसी हॉस्पिटल ले जाया जाता या 1122 को बुलाया जाता, इसका शौहर जो है वो दम तोड़ चुका था। अब पुलिस आई और इस लड़की को गिरफ्तार किया गया। जिस लड़की ने बयान दिया कि ये गोलियां मुझे मेरी भाभी ने दी थी। लेकिन उसके बाद जो लड़के की माँ थी उसका एक बेटा तो पहले ही जेल में था, अब दूसरे बेटे के केस के ऊपर पैसा लगाने से वो डर रही थी या फिर कोई और वजह थी, उसने अपना केस जो है वो वापस ले लिया और ये लड़की जो है ये पुलिस से छूटी और अपने माँ बाप के घर चली गई। उसके बाद इसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और फिर इसकी दोबारा शादी कर दी गई। अब जहाँ इसकी शादी हो चुकी है वहाँ पर भी इसने यही काम शुरू किया हुआ है।
अब मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोगों के यहाँ जब नई नवेली दुल्हनें आती हैं तो अपनी जवान बच्चियों को उनसे ज़रा फासले पर ही रखें, जब तक आपको पूरी समझ ना आ जाए कि हमारी जो बहू या दुल्हन जो हमारे घर में ब्याह कर आई है उसके क्या रवैया है। कई बार वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से भी हमारे घर की बच्चियों को ख़राब कर देती हैं कि उनके साथ कुछ लोगों का रवैया अच्छा नहीं होता। अपना बदला लेने के लिए बच्चियों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर देती हैं। बाकी अगर आपके पास इस मामले पर कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो हमें इनबॉक्स में आ जाएँ, हमें सुनाएँ, हम इंशाअल्लाह उसको लोगों तक पहुँचाएँगे ताकि किसी की रहनुमाई हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।